हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं पावर सीरीज के बारे में कि कोई भी अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस दी होती है तो हम उसके सॉल्यूशंस निकालना पॉसिबल है। कैसे निकालते हैं, किस पॉइंट के अराउंड निकालते हैं, वो हम आज सीखेंगे। क्या क्या मेथड हमें फॉलो करना चाहिए। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जिस भी पॉइंट के अराउंड हमें निकालना है वो पॉइंट दो टाइप के हो सकते थे, या तो ऑर्डिनरी पॉइंट या फिर सिंगुलर पॉइंट्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम निकालना सीखेंगे कि हम सॉल्यूशन निकाल कैसे सकते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के किसी पॉइंट के अराउंड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, हमें x इक्वल टू 0 के अराउंड निकालना है, तो उसके एल्गोरिथम क्या होगी, किन मेथड्स को हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अगर मान लो कोई भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है कुछ इस फॉर्म में y डबल डैश प्लस समथिंग y डैश प्लस समथिंग y इक्वल टू 0। कोई भी आपको अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उसका आपको सॉल्यूशन निकालना है, तो वो जो सॉल्यूशन होगा ना वो सीरीज के फॉर्म में आएगा और वो सीरीज होगी पावर सीरीज। ठीक है, वो सीरीज होगी पावर सीरीज। तो वो सीरीज हम एज्यूम करते हैं कि कुछ इस टाइप की दिखाई देगी, क्योंकि ये जो हमने सीरीज ली है ना ये सारी की सारी सीरीज को कवर अप करती है जो कि पॉसिबल्स है। मतलब ये सारे के सारे एक्स के सारे के सारे एक्स की पावर्स को ले लेती है और सारे के सारे कॉफिशिएंट्स को ले सकती है। अब इन कॉफिशिएंट्स की जगह कुछ भी हो सकता है। अगर हमें पता चल जाए कि इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू क्या है, तो हम ऑब्वियसली इसका जो सॉल्यूशन है वो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारी जनरल सीरीज होगी वो कुछ इस फॉर्म में होगी। ठीक है, अब इस फॉर्म को बेस लेके चले अगर हम, तो हम वहां से कैलकुलेट करेंगे पहले dy/dx। ठीक है, dy/dx कैसे कैलकुलेट होगा, अगर y आपका a0 प्लस a1x प्लस a2x² है तो इसका डिफ्रेंशिएशन करके क्या आएगा, a0 का तो 0 हो जाएगा, a1x का क्या हो जाएगा a1, a2x² का क्या हो जाएगा 2a2x। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ कुछ समझाने का नहीं है। इसको y को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा। अब अगेन y को आप कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। इस फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है कि जो आपका कोई भी जनरल टर्म है उसमें जो k है वो 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा, तो आपका ak कभी a0 हो गया, फिर a1 हो गया, फिर a2 एंड सो ऑन। सिमिलरली x की पावर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक वेरी करेगी। जैसे इसमें अगर मैं k को 0 डालूं तो आएगा a0 k पावर 0। सिमिलरली अगर मैं k को 1 डालूं तो आएगा a1, सॉरी यहाँ पर k आएगा, x आएगा, सॉरी यहाँ पर x आएगा, तो यहाँ पर आएगा a1 x पावर 1 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से इसी जनरल फॉर्म को हम ऐसे समेशन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। सिमिलरली तो हमने dy/dx निकाला, d2y/dx निकाला। तो अभी दो स्टेप पता चले। पहला स्टेप कि अपना जो आपका आंसर आने वाला है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कुछ इस फॉर्म में। फिर उस फॉर्म में एज्यूम करने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन और उसका सेकंड डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है वो भी dy/dx और डबल y डबल डैश के फॉर्म में है। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन हमने कैलकुलेट कर लिया, सेकंड कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा थर्ड स्टेप होगा कि जो भी आपने कैलकुलेट करा है ना उसको वापस से आप अपने क्वेश्चन में डाल दो, जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन निकालना है। जब आप y को जो आपने एज्यूम करा था, y डैश को जो आपने पहले कैलकुलेट करा और y डबल डैश को जो आपने बाद में कैलकुलेट करा इस इक्वेशन में पुट करोगे। पुट करने के बाद आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। उस इक्वेशन में वो जो इक्वेशन आएगी वो a0 a1 a2 और x की पावर्स के टर्म्स में आएगी। जब उसमें से आप सारे के सारे कॉफिशिएंट्स को लेकर 0 के इक्वल रखते हो तो उससे आपको a0 की वैल्यू, a1 की वैल्यू और a2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अभी थोड़ा हो सकता है इसमें आपको डाउट हो, समझना है, पर जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आई होप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। यस, तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो और आपको उसका सॉल्यूशन निकालना हो जो कि कुछ सीरीज की फॉर्म में हो, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप y को एज्यूम करेंगे समथिंग लाइक y इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ अप टू n तक एज्यूम कर लेते हैं a n x पावर n, और ये जो n होगा ये आपका टेंड करेगा इन्फिनिटी को। ठीक है, तो सिमिलरली फिर y डैश हम निकालते हैं। y डैश आएगा a0 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस a1x का डिफरेंशिएशन a1 प्लस 2a2x प्लस 3a3x² प्लस n an x पावर n-1, या फिर इसको k ले लेते हैं, आप तो k तक मान लेते हैं, जनरली k ही होता है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे।
ठीक है, के। ठीक है, तो आगे y डबल डैश निकालते हैं अब हम। y डबल डैश इक्वल्स टू a1 का डिफ्रेंशिएशन 0, इसका 2a2 प्लस 2 इंटू 3a3x प्लस ऐसे ही आ जाएगा 3 इंटू 4a4 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस k माइनस 1 a के एक्स पावर k माइनस 2। ठीक है, और एक और चीज, इस y को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन k इक्वल्स टू 0 अप टू k a k x पावर k। ठीक है, और सिमिलरली इस सेकंड में y डैश को हम क्या लिख सकते हैं, समेशन k इक्वल्स टू 0 अप टू k इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो k ऐसे ही आएगा, a पावर k कांस्टेंट है, x पावर k माइनस 1। सिमिलरली इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो k इक्वल्स टू 0 अप टू k माइनस 1 a के x पावर k माइनस 2। ठीक है, तो हमने y निकाल लिया, y डैश निकाल लिया, y डबल डैश निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनको पुट करके देखते हैं अपनी गिवन इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में। y डबल डैश x की जगह हम रख देते हैं ये वाला समेशन k इक्वल्स टू 0 अप टू k माइनस 1 a के x पावर k माइनस 2 प्लस में एक्स स्क्वायर, वाई की जगह हम रख देते हैं समेशन k इक्वल्स टू 0 अप टू के ए सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर आ जाएगा y क्या था हमारा, ये था a के x पावर k इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारा y आ गया। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, कुछ यहाँ कोफिशिएंट वगैरह मल्टीप्लाई में है नहीं, तो इसको हम अभी ऐसे का ऐसे लिख देते हैं। और इसमें जब हम एक्स स्क्वायर की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा समेशन k इक्वल्स टू 0 अप टू ए के एक्स पावर k और x की पावर k और x की पावर 2 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा k प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगर हम इसको वहां पर शिफ्ट करें, पर अगर हम शिफ्ट करेंगे तो ए के माइनस 1 सब कुछ कट जाएंगे। अब हमें ए नॉट ए वन ए टू सारे के सारे कॉफिशिएंट्स निकालने हैं। तो कॉफिशिएंट्स निकालने के लिए हम एक चीज कर सकते हैं, हम इन ए के और ए के में कुछ रिलेशन अगर हम स्टेब्लिश कर दें तो हम सारे के सारे ए की वैल्यूज निकाल सकते हैं आपस की फॉर्म में। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर मान लो आपको समहाउ ए नोट मिल जाए समहाउ, और आपको ए वन ए नोट के टर्म्स में मिल जाए, ए टू इनमें से किसी की भी टर्म्स में मिल जाए, और ए थ्री इनमें से किसी की भी टर्म्स में मिल जाए, तो उस तरीके को यूज करके आप एक ऐसा मेथड डेवलप कर लेंगे, एक ऐसा रिलेशन डेवलप कर लेंगे जिसमें आपको अगर एक पता हो या फिर एक चीज कांस्टेंट हो तो आप बाकी के सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स की वैल्यू उन पे डिपेंड करके निकाल सकते हैं, और उस रिलेशन को हम बोलते हैं रिकर्शन रिलेशन। क्या बोलते हैं, रिकर्शन रिलेशन। ठीक है, तो ट्राई आउट करते हैं इसका रिकर्शन रिलेशन निकालना कैसे पॉसिबल होगा। उसके लिए हमने एक स्टेप और पढ़ा था कि नेक्स्ट स्टेप होगा इनके कॉफिशिएंट्स को 0 के इक्वल करना है। ये जो हमारी इक्वेशन आई है इसके कॉफिशिएंट्स को अगर हम 0 के इक्वल कर दें तो फिर हमारा जो x वगैरह है वो हट जाएगा, बस a के माइनस 1 के टर्म्स में कुछ बचेगा। तो उससे जब x के कॉफिशिएंट को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो वहां से हमें एक एक का रिकर्शन रिलेशन इजीली मिल सकता है। तो ट्राई करते हैं कैसे मिलेगा रिकर्शन रिलेशन। तो देखो यहाँ पर x की पावर k माइनस 2 है, यहाँ पर x की पावर k प्लस 2 है। मैं k को ऐसा क्या पुट करूँ कि ये दोनों इक्वल हो जाए, सोचो। तो देखो अब मेरे को ना x की पावर k का अगर मेरे को कॉफिशिएंट इक्वल करना है, x की पावर k का अगर मेरे को कॉफिशिएंट सारे इस यानी इसमें से भी मैं x की पावर k का कॉफिशिएंट निकाल लूं और इसमें से भी, और उन दोनों का सम अगर मैं 0 रख दूं तो वहां से मेरे को एक रिकर्शन रिलेशन मिल सकता है। तो इसमें से x की पावर k का कॉफिशिएंट कब मिलेगा मेरे को, जब मैं k को इस वाले k को पुट कर दूं k प्लस 2। ठीक है, और इसमें से x की पावर k का रिलेशन मेरे को कब मिलेगा, जब मैं k को पुट कर दूं k माइनस 2। ठीक है, या फिर अगर आप इसमें से सिंपल अगर आप इसमें k को k भी रखो ना तो भी आपका काम चल सकता है।
आप अगर इसमें k को k भी रखो तो भी आपका काम चल सकता है, तो ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं k को k प्लस टू रखूँ तो ये बन जाएगा k प्लस टू, k प्लस टू माइनस वन क्या हो जाएगा प्लस वन, a k प्लस टू एक्स पावर k प्लस टू माइनस टू क्या हो जाएगा k प्लस समेशन k इक्वल्स टू जीरो k a पावर a k एक्स पावर k प्लस टू बराबर जीरो। ठीक है, ये है। यहाँ पर भी समेशन k इक्वल्स टू जीरो से लेकर k तक। अब अगर मैं इसके कोफिशिएंट्स को इक्वल रखूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा a k प्लस टू। अब देखो अगर मैंने यहाँ पर k को k प्लस टू रखा और यहाँ पर k को k, तो क्या आप इन दोनों में से कोफिशिएंट सेम निकाल सकते हैं? नहीं, तो आपको k को माइनस टू ही रखना पड़ेगा। तो आपको k को माइनस टू ही रखना पड़ेगा, तभी कोफिशिएंट सेम निकलेंगे ना, तभी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा k की जगह k माइनस टू। ठीक है, और जब आप यहाँ k माइनस टू करोगे, जब आप यहाँ k माइनस टू करोगे तो k माइनस टू प्लस टू क्या हो जाएगा, सिंपल k हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप निकाल सकते हो a k प्लस टू, साथ में k प्लस टू, k प्लस वन। ठीक है, k प्लस वन प्लस में a k माइनस टू, यानी कि यहाँ पर भी अब x पावर k बन गया, यहाँ पर भी अब x पावर k बन गया। अब आप इन दोनों की जो कोफिशिएंट्स हैं उनको ऐड करके जीरो के इक्वल रख सकते हो। अब जैसे आपने इनको जीरो के इक्वल रख दिया तो यहाँ से आपको a k प्लस टू का रिलेशन मिल जाएगा a k माइनस टू अपॉन k प्लस टू और k प्लस वन। ठीक है, ठीक है, तो अभी अभी हमने लास्ट स्लाइड में ये वाला रिलेशन निकाला। इसी रिलेशन को हम बोलते हैं रिकरेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं? रिकरेंस रिलेशन। तो अब अगर मैं यहाँ पर k की वैल्यू जीरो पुट करूं तो देखो मेरे को क्या मिलता है, मेरे को मिलता है a जीरो प्लस टू यानी कि टू इक्वल्स टू क्या आएगा, जीरो माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। तो पुट ही नहीं कर सकते क्योंकि a माइनस टू कुछ होता नहीं है, तो जीरो छोड़ो। हम यहाँ पर पुट करते हैं, वन भी नहीं पुट कर सकते क्योंकि वन माइनस टू भी पॉसिबल नहीं है। तो हम शुरू करते हैं टू से। तो k इक्वल टू जब मैंने टू पुट करा तो मेरा ए फोर से शुरू होगा। जीरो नहीं पुट कर सकते, वन नहीं पुट कर सकते। देखो इसमें हमने देखा कि ना तो हम इसमें ए जीरो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम ए थ्री क्या आएगा, हमारा हमारा ए थ्री आएगा, ये भी जीरो आ जाएगा। एंड ए टू जीरो आ गया, ए थ्री जीरो आ गया। अब हम इस ए टू और ए थ्री को इस वाले रिलेशन से पुट कर सकते हैं। अब जब हम यहाँ पर के को टू डालेंगे तो हमारा ए टू प्लस टू कितना होता है, ए फोर बराबर ए के टू है, टू में से टू गया जीरो अपॉन में टू और वन थ्री इंटू टू और टू फोर, ये आ गया। और ए नॉट हमारा क्या था, एक यहाँ पर मैंने माइनस मिस कर दिया था, तो एक बार इसको करेक्ट कर लेना, अभी मैंने ठीक कर दिया है। तो यहाँ पर आएगा हमारा माइनस का ए नॉट अपॉन में 12। ठीक है, ए फोर जब हमने के को टू डाला तो ए फोर ये आ गया। सिमिलरली अब आप सारे निकाल सकते हो। सिमिलरली आपका ए फाइव, जब आप के को थ्री डालोगे, के को थ्री डालने पे आप क्या निकाल सकते हो, थ्री प्लस टू फाइव। तो आपका ए फाइव आएगा माइनस का ए ऊपर क्या आ गया, जब आपका के थ्री है तो तीन में से दो गया एक, माइनस का ए वन अपॉन में 20। ठीक है, सिमिलरली आप ए सिक्स निकाल सकते हो, माइनस का ए टू अपॉन में 30। सिमिलरली ए सेवन निकाल सकते हो, वो आएगा माइनस का ए थ्री अपॉन में 6 इंटू 7। अब जरा हम रिकरेंस रिलेशन को यूज करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि क्या आपको ए वन पता है, नहीं पता। अभी तक ए वन पता चला था नहीं, तो इसको ऐसे का ऐसे छोड़ दो। ए टू पता है, हाँ पता है, जीरो। ए थ्री पता है, हाँ पता है, जीरो। तो उस वैल्यूज को हम पुट करते जाएंगे तो हमें सारी वैल्यूज कंटिन्यूसली मिलती जाएंगी। सिमिलरली अगर हम ए एट को लिखें तो ए एट आएगा माइनस का ए फोर
अपॉन 7 इंटू 8। A4 पता है क्या? हाँ पता है, A4 था माइनस का A0 अपॉन में 12 इंटू में 7 इंटू में 8। ठीक है। A9 कितना आएगा? A9 आएगा माइनस का A5 अपॉन में 8 इंटू में 9। A5 पता है, A5 है माइनस का A1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का A1 अपॉन 8 इंटू 9 इंटू 20। ऐसे A10 आ जाएगा, A10 होएगा माइनस A6 अपॉन 10 इंटू 9 इक्वल टू A2 अपॉन 10 इंटू 9 इंटू 30। अब A2 पता है, A2 है हमारा 0, तो बिल्कुल, तो ऐसे करके हमने 10 के 10 कोफिशिएंट्स निकाल लिए हैं। अब हम इनको अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट करते हैं हमारा y निकल आएगा। ठीक है, तो हमारा y था, y होता है हमारा A0 प्लस A1x प्लस A2 एक्स स्क्वायर प्लस A3 x3, ये तो पता ही होगा सबको, अप टू इन्फिनिटी। अब देखते हैं हमारा A0 कितना आया था। हमारा A0 हमें पता नहीं था, तो हमने A0 को A0 रखा, प्लस A1 कितना था हमारा नहीं पता, A1 को A1 रखा। ठीक है, प्लस A2 0 था, छोड़ो, A3 0 था, छोड़ो। A4 कितना आया था? A4 आया था हमारा किसके टर्म्स में आया था? A0 के टर्म्स में, तो A4 आ गया माइनस का, A0 के नीचे रख लेते हैं क्योंकि A0 के टर्म्स में आया था, तो ये आ गया माइनस का A0 अपॉन 12। A5 A1 के टर्म्स में आया था, इसी के नीचे रख लेते हैं माइनस का A1 अपॉन 20। फिर A6 A2 के टर्म्स में आया था, A2 के नीचे रख लेते हैं A2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, A3 ये है, A4 ये, A2 0 है ना, A2 0 है, हाँ, तो फिर हमारा A5 भी 0 हो जाएगा क्योंकि वो एक मिनट, एक बार चेक करते हैं। ये A0 है, ये A1 है, A2 0 था, A3 0 था, A4 A0 के टर्म्स में था, A5 A1 के टर्म्स में था। अब A6 हमारा A2 के टर्म्स में है, तो वो भी 0 हो जाएगा, A6 0 हो गया। A7 हमारा किसके टर्म्स में था? A3 के टर्म्स में था, वो भी 0 हो जाएगा। A8 हमारा फिर से कहाँ पर है? A0 के टर्म्स में है, तो हम उसको यहाँ पर रखेंगे प्लस में A0 अपॉन 12 इंटू 7 इंटू 8। फिर A जो 9 है वो आपका A1 के टर्म्स में, प्लस में A1 अपॉन 8 इंटू 9 इंटू 20 एंड सो ऑन। ये 20 हमारा 4 इंटू 5 से आया था, और ये 12 हमारा 4 इंटू 3 से आया था। ठीक है, और ये भी तो उस टर्म्स में ना वो फैक्टर्स बनते चले जाएंगे। तो अब अगर मैं यहाँ पर कॉमन लूँ तो आएगा A0 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन 12, 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 8 प्लस ऐसी सो ऑन, माइनस प्लस माइनस माइनस ऐसी सो ऑन। ऐसी A1 जब हम कॉमन लेंगे तो आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 8 इंटू 9 इंटू 20 एंड सो ऑन। यहाँ पर x A1 के साथ x आ जाएगा, A0 के साथ x नहीं आएगा, एंड ऐसे इतने, क्योंकि A3 A4 आगे सब जीरो है, बस दो ही सीरीज बन रही है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना ख़त्म है। आज हमने देख लिया कि कैसे, पहले हमने मेथड्स देख लिए, कैसे कैसे हम क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने सॉल्यूशंस निकालते हैं। एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम? सबसे पहले हम y की जनरल फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, y की जनरल फॉर्म लिखने के बाद क्या करना था? y की जनरल फॉर्म लिखने के बाद y डैश निकाला, y डबल डैश निकाला, y डबल डैश निकालने के बाद उनको पुट करा ओरिजिनल फॉर्म में। ओरिजिनल फॉर्म में पुट करने के बाद हमने कॉफिशिएंट्स को जीरो करा और रिकर्शन इक्वेशन निकाली, रिकर्शन रिलेशन निकाला, और फिर सारे के सारे कॉफिशिएंट्स को y में पुट कर दिया, तो वहां से हमारा हमें सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इसको सम अप करते हैं, और आगे हम सिंगुलर पॉइंट्स के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, या फिर किसी जनरल x इक्वल टू ए पॉइंट के। अभी ये जो हमने देखा था ये सिर्फ x इक्वल टू 0 पे वैलिड होता है, बट अगर आपको x इक्वल टू ए कोई भी पॉइंट दिया होगा तो उस पॉइंट पे भी तो डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन क्या आने वाला है, तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, बाय, थैंक यू मेरे को इतना ध्यान से सुनने के लिए एंड हैव अ नाइस डे।